गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। ये इतने सारे जो पैसे देख रहे हैं ना, आज हम जाएंगे जी घूमने घामने। नहीं यार, सब्जी और सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई हैं, तो सौदा लेने के लिए आज आपको मैं विज़िट करवाऊंगी अपनी छोटी बाज़ार का। और ये जो आप पैसे देख रहे हैं ना भाई, इतने ही पैसे होते हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो चलते हैं, आज आपको विज़िट करवाते हैं अपनी छोटी बाज़ार का, जहाँ से मैं इतनी प्यारी प्यारी सी क्राफ्ट की चीज़ें लेकर आती हूँ, वो भी 10-10 20-20 रुपए में। और आज आपको वहाँ की शॉपिंग भी करवाऊंगी और वहाँ से आकर दिखाऊंगी भी सही कि क्या क्या लेकर आई। और ये इतना गंदा सा ऐसा पुराना सा पर्स इसलिए लेकर जा रही हूँ कि यहाँ पर तो चोरियाँ इतनी होती है ना। ओए खुदाया, एक दफ़ा मेरा मोबाइल भी चोरी हो गई, कितनी दफ़ा तो मेरे बैग में से पैसे निकाल लेते हैं, मुझे घर आके याद आता है वो मैं तो इतने पैसे लेकर गई थी, मैंने तो चीज़ कुछ ली ही नहीं और पैसे ही नहीं है। तो ये इस वक्त गंदा सा बैग इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि लोग समझे कि ये गरीब है और इनके पास पैसे नहीं है और कोई मेरे पैसे चोरी ना करे। तो फ्रेंड्स, अपने लिए ये पानी की बोतल भी निकाल लिया, बाया वगैरह पहन लिया है। इतने दिनों बाद घर से निकल रही हूँ, इतना अजीब लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, बाहर क्या क्या हो रहा होगा, माहौल और हालात। चलो चलते हैं। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं हम अपनी छोटी बाज़ार में। और कुछ इस तरीके की एंट्रेंस होती है बाज़ार में इंटर होते वक्त, क्योंकि ये छोटी बाज़ार है, इसका नाम ही छोटी बाज़ार है, तो ये यहाँ पर सारे आपको छोटे छोटे से पतारे नज़र आएंगे। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, मंगल बाज़ार और हफ्ता बाज़ार, 2 दिन यहाँ पर बाज़ार लगता है सेम जगह पे ही। और ये जो आपको नीचे चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये 20 और 10 रुपए के दरमियान में मतलब मिल जाते हैं इजीली। इस दफ़ा इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों पर 30-30 रुपए रखा हुआ था, मगर 10-20 रुपए के दरमियान में मिल जाते। जैसे ये क्लिप्स हो गए, हेयर बैंड हो गए जैसे, तो ये हमें 10-10 रुपए में ईज़िली मिल जाते हैं। और फिर यहाँ से मैंने एक बैंड लिया था अपने किसी काम यानी कि करने के लिए, मुझे काम आता था, तो मैंने कहा यहीं से ही इन्वेस्ट कर लें बजाय इसके कि कोई तार लूँ या कोई रस्सी टाइप लूँ और उसको बनाऊँ। फिर यहाँ पर उससे आगे जाएं तो हमें घर के लिए क्रॉकरी वगैरह अगर कोई लेनी हो, कुछ इस तरीके के मग वगैरह, या अगर बर्तन में कुछ ख़त्म हो गया हो, टोकरियों वगैरह की बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। और प्राइस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब नॉर्मली प्राइस होते हैं, जैसे 30 से 50 से 80 से 70 से ऐसे स्टार्ट होती हैं। और फिर जितना गुड़ उतना मीठा, जितने आप इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज ना सारी बाज़ार में बाहर आई हुई थी 14 अगस्त की, जहाँ भी जाओ 14 अगस्त से रिलेटेड कपड़े, चूड़ियाँ, पोनियाँ, क्लिप्स, झंडे, काफ़ी चीज़ें 14 अगस्त से रिलेटेड आई हुई थी। वैसे यहाँ पर इनके पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज उन बहुत सारी चीज़ों की जगह 14 अगस्त के मटेरियल ने ले लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन के लिए काम आती है, तो 10-20 रुपए इन्वेस्ट कर ही लेते हैं लोग इसके लिए। हाँ, इसका वॉल्यूम होता है, पता है, इसमें से कुछ चीज़ें ले तो घर जाएं तो सूख जाती हैं। और ये नेल पॉलिश 50 की एक, ये वाली 100 रुपये। बस यहाँ पर फिर उससे आगे आए तो लंडे के कपड़े भी मिल जाते हैं और नए कपड़े भी मिल जाते हैं। मतलब बाज़ार लगी है तो हर तरह की चीज़ मिलेगी ही सही। 20 रुपये 10 रुपये से लेकर यहाँ पर 5000 6000 8 तक की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये है खाने पीने का। वैसे मैंने आज तक कभी भी यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर खाया, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी और जो इनका सफाई का इंतज़ाम होता है ना, वो इतना आला होता है कि बस खाने का दिल ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आपको घर के लिए बर्तन चाहिए या शादी ब्याह के लिए बर्तन चाहिए तो हर तरीके के बर्तन मिल जाते हैं आपको। अगर आप इनको बोलें ना कि हमें फैंसी डिनर सेट में ला दें तो वो भी ला देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर जो बर्तनों की जिनकी शॉप या इस तरीके का स्टॉल होता है, उनको बोलें कि हमें जो डिनर सेट में डैमेज पीस होते हैं, जैसे किसी की प्लेट्स नहीं होती या किसी के चम्मच नहीं होते या किसी में 1-2 पीस टूटे हुए होते हैं, वो भी ला कर दे देते हैं। मतलब इतना अच्छा यहाँ पर सामान हमें मिल जाता है। तो छोटी बाज़ारों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी कभी कभी बहुत फ़ायदे की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा जिधर भी जा रहे थे ना स्टॉल पे, मुझे आइडिया नहीं था कि अब 14 अगस्त का सारा इंतज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पर पहले और भी बहुत सारे तरीके के कपड़े वगैरह चीज़ें होती थी।
अब उन सारी चीज़ों की जगह 14 अगस्त के कपड़े और चीज़ों ने ले लिए। पूरी बाज़ार ऐसे भरी हुई थी, ग्रीन वाइट और प्रिंटेड में भी, लड़कियों के भी, लड़कों के भी, नग में भी और स्टाइलिश भी, हर तरीके का 14 अगस्त का आपको अगर बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ड्रेस लेना हो तो उनमें खुला कपड़ा भी मिल रहा था और रंगीन भी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अबाया वाली जगह पे। इस भाई ने इतना कोई भर के स्टैंड पे अबाए लगाए हुए थे ना कि मैं खोल कर इसमें से आप लोग को दिखा ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप खुद ही खोल कर एक आध दिखा दे पीस, ताकि हमें आइडिया हो जाए। और इन्होंने बताया कि ये जो अबाया है ना, जिसकी ऐसे तनिया सी बनी हुई है, बांधने के लिए फ़िटिंग कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ये वाला 1300 का है। जो बिल्कुल सादे हैं वो 1300 के हैं और जो थोड़े स्टाइलिश हैं या कढ़ाई वाले या नग वाले हैं वो 1800-1500 के हैं। और यहाँ पर ना एक और पतारे पे ये सारा कॉस्मेटिक्स का सामान था। इसमें आप हेयर कलर ले लें, परफ्यूम ले लें, उसके अलावा ब्लीच ले लें और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर मोस्टली वो सामान होता है जो एक्सपायर होता है, या अगर ये परफ्यूम वगैरह आप देख रहे हैं ना तो ये ऐसे परफ्यूम होते ओरिजिनल बॉटल है, डब्बा भी ओरिजिनल है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह जाने इंजेक्शन से भरा होता है, अल्लाह जाने क्या होता है कि जब हम लगाते हैं ना तो उसके बाद इनकी खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहे तो आधा घंटा, बस आधे घंटे के बाद पता ही नहीं चलता कि हमने कोई परफ्यूम लगाया है या नहीं लगाया। और दूसरी बात ये कि खुशबू भी वैसी नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए या जितनी किसी ओरिजिनल परफ्यूम की होती है। और इसमें इन्होंने डब्बे ऐसे खूबसूरत करके भरे हुए होते हैं ना। 3 साल पहले आज से मैं भी ऐसे देख कर ना मैं कह रही थी ओए होए इसमें तो इतने ज़्यादा अच्छे परफ्यूम हैं। और मुझे लगता है ये इन्होंने टेस्टर रखे हुए हैं, पर ये टेस्टर वेस्टर कुछ नहीं होते, इनका एक क्या गेम होती है सेल करने की। फिर मैंने अपने घर का कुछ सामान लेना था, जैसे स्पेक्टी वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। मैक्रोनी मसाले तो यहाँ से नहीं लेते, मसाले बोल्टन से लेते हैं, वहाँ से अच्छे रेट भी मिल जाते हैं और साफ़ सुथरी है कि हमारी शॉप है, वहाँ से जाकर हम साबुत मसाले ले लेते हैं। फिर यहाँ पर एक और स्टॉल था, मतलब हर 2 स्टॉल, एक स्टॉल छोड़कर 14 अगस्त का ही सामान था। लेकिन इसमें आपको एक आइडिया बताती हूँ मैं। देखिए कितनी ऐसी बेसिक सी ज्वेलरी या ऐसी बेसिक सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हुई जो कि हम इजीली बना सकते हैं। तो ये भी किसी के रोज़ी करने का एक तरीका है कि एक बेसिक चीज़ों के ज़रिए से ही उन्होंने अपने लिए रोज़गार पैदा किया हुआ है। इनकी इतनी कोई कॉस्ट नहीं है, तो आते जाते में इनका दिन में कम से कम 5-6 हज़ार की सेल तो हो जाती होगी, क्योंकि हर कोई आ रहा था तो एक दो चीज़ लेकर ही जा रहा था। इसके अलावा फिर ये आ गए कप वगैरह और फिर उससे आगे आ गई लेसिस वगैरह। लेसिस तो मैं कहती हूँ आपको ऐसी कोई मिलेंगी ना, आला से आला, जिस मर्ज़ी तरह की आपने लेनी हो, जैसे चिकनकारी में लेनी हो, प्लेन में लेनी हो, सिंपल में लेनी हो, जो भी आपको चाहिए होंगी ना लेसिस, मल्टी कलर में लेनी हो या कलरफुल लेनी हो, सिंगल कलर लेनी हो, हर तरह की लेसिस आपको मिल जाएंगी। और रेट भी कोई इतने हाई फाई नहीं होते, अगर हम इनको गज़ के हिसाब से भी बोलें तो भी दे देते हैं। 1 पीस 1500 रुपये, 800 मतलब कि एक सूट 1500 रुपये का। इसमें डिज़ाइन बहुत सारे हैं। ये सारे डिज़ाइन है, ये कलर है, ये कलर है, ठीक है दिखाना। कुछ कमी पेशी नहीं होगी, कुछ रियायत नहीं होगी? ये सेल प्राइस है। तो इसका स्टफ़ कौन सा है? स्टफ पेवर लोन है, 90-70 की लोन है। और ये कट पीस है आगे? नहीं, वो भी सूट है 3 पीस, 2 पीस। वो कितने के? कमीज दुपट्टा ले लो, 1200 रुपये का आएगा दुपट्टा। इसमें डैमेज होता है या ऐसे ही है? फ्रेश होंगे ये इस तरीके से। ये बैक साइड है, ये गला है, ये दुपट्टा है। 1500 में 1200 में 2 पीस। ये सारे कलर डिजाइन 1500 वाला है वो लोन दुपट्टा लोन का होगा, और डायमंड वाला भी। ये लंबा है वाला 1200। लाल तरीके से मुझे बताओगे मैं बैक और आस्तीन है, सही। ये गला है।
सही हो गया। सही। अब आ जाते हैं अगले स्टॉल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको कचरा नज़र आ रहा है ना, इसको बिल्कुल भी कचरा समझने की गलती मत कीजिएगा। जो क्राफ्टर है ना, या जो कि चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं, उनके लिए तो ये जगह एकदम ख़जाने की तरह है। मतलब यहाँ पर अगर आपको रिबन चाहिए हों, छोटे छोटे से पैचेस चाहिए हों, लेसें चाहिए हों, वो मिल जाएंगी। फिर उससे आगे आए हम, यहाँ पर पठानी या कश्मीरी या इस तरीके के ड्रेसेस थे। और यहाँ पर आपको बलोची कपड़े मिल जाएंगे, सिंधी कपड़े मिल जाएंगे, पंजाबी कपड़े मिल जाएंगे। मतलब हमारा जो एरिया है ना, ये नेवी का एरिया है, तो यहाँ पर हर कल्चर के लोग रहते हैं। फिर वो चाहे बलोच हों, पख्तून हों, सिंधी हों, पंजाबी हों, बिहारी हों, मुहाजिर हों, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। फिर जो ये बाज़ार लगता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लगता है कि जो भी यहाँ पर आए अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर जाए। आपको यहाँ शनील भी मिलेगा, वेलवेट भी मिलेगा, कॉटन भी मिलेगा, सिल्क भी मिलेगा। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की शॉपिंग करनी हो ना, इस बाज़ार में आपको मिलेगी, क्योंकि इनको पता है यहाँ हर तरीके के लोग आकर रहते हैं, तो हर तरीके के लोगों के लिए हर चीज़ रखनी पड़ती है। ये जो ड्रेस ये हमें दिखा रहे हैं, ये ड्रेस 1200 रुपये का है और काफ़ी प्यारा है दिखने में। अच्छा, उससे आगे आकर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर पड़ी हुई हैं लेसें, और लेसों से जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये धागा। अगर हम ये एक नलकी पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, लाइक ये जो दे रहे थे ना, ये 100 रुपये में एक दे रहे थे, आप यकीन करें इस एक नलकी के साथ हम कम से कम 5 सूट डिज़ाइनिंग वाले, यानी कि जिसमें डोरी पाइपिंग भी लगनी हो ना, वो सी सकते हैं। इतनी भरी हुई फुल नलकियाँ होती हैं ये। और जो हम नॉर्मल धागा लेते हैं, अब तो वो भी 30 रुपये की एक रील हो गई है, तो ये ज़्यादा फ़ायदे में रहती है। ये धागा ना बहुत मज़बूत होता है, बार बार टूटता नहीं है, तो सिलाई में तंगी नहीं होती। बस फिर यहाँ से आगे जा रहे थे तो कुछ बच्चों की स्टेशनरी वगैरह का भी सामान था। मतलब अगर आप एक दफ़ा बाज़ार में घुस गए ना, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर हर तरीके का सामान मिल जाता है, और वो भी बहुत ही आसानी से। रेट भी कोई इतने हाई फाई नहीं होते, नॉर्मल से ही रेट होते हैं। मैं कहूँ तो जो नेवल के अंदर शॉप्स हैं ना, उनके रेट इससे 10-20 रुपये ज़्यादा ही होंगे, और इनके रेट कम होते हैं। तो हमें यहाँ से लेना ज़्यादा वारे आता है बनिस्बत ये कि अगर नेवल के अंदर से लें। और फिर यहाँ पर लेसिस वगैरह और गोटियाँ, यहाँ पर ना इन धागों का ज़्यादा मसला पता है क्या होता है, इसमें ज़्यादा कलर नहीं मिलते। अब जैसे हम नॉर्मल जो ड्रेसेस लेते हैं उनके बहुत सारे कलर होते हैं, तो इन धागों में कलर नहीं मिलते। और अगर 100-150 हम एक दफ़ा इन्वेस्ट कर भी देना तो कोई मुश्किल नहीं होती, और कोई ज़्यादा भी नहीं होता। फिर यहाँ पर आ गए जूतों वाले सेक्शन। ये यूज़ में शूज़ हैं, और आज तक हमें इसमें से कभी अपने साइज़ की कोई जूती मिली ही नहीं। और यहाँ पर ये जो आपको बर्तन वगैरह दिख रहे हैं, ये लोकल बर्तन नहीं होते, ये इम्पोर्टेड बर्तन होते हैं, और इनके प्राइस भी काफ़ी हाई फाई होते हैं। ये हैंगर जो मैंने अपने हाथ में उठाए हुए हैं ना, ये 1200 रुपये के हैंगर थे। मैंने कहा अल्लाह, मैंने वापस ही रख दिए, इतने महंगे कौन ले यहाँ से। और फिर यहाँ पर आपको ओरिजिनल ग्लासेस की कॉपी भी मिल जाएंगी, और अच्छी क्वालिटी में मुनासिब रेट में ग्लासेस मिल जाएंगे। पर हम लोग ऐसे शशके करते नहीं हैं, इसलिए मुझे यहाँ से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर इससे आगे चलते जाएं तो आ जाते हैं जी यहाँ पर। ये जो है ना स्टॉल, ये काफ़ी अच्छा स्टॉल होता है, और यहाँ से मुझे क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा सामान मिल जाता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से धागे लेने हों और बैग्स लेने हों, कोई अगर पैक करके चीज़ें रखनी हो, तो इतने अच्छे मिल जाते हैं ना। और ये एक बैग जो है ना, होते नए ही हैं यहाँ पर। काफ़ी दफ़ा जब हम लोग यहाँ से थोड़ी छांटा पिंटी करते हैं, तो बिल्कुल टैग लगे हुए नए नकोर बैग भी हम लोग को यहाँ से मिल जाते हैं, और रेट बहुत मुनासिब होते हैं। मतलब मैं कहूँ कि अगर 50 रुपये में एक पीस दे रहे हैं तो अच्छा है ना, मतलब इतने हमारी जेब पर भी नहीं पड़ता भारी। और ये देखें, ये किसी ने अगर कोई शौक़ से डॉग वगैरह पाला हो, तो बिल्कुल नया नकोर, बिल्कुल टैग लगा हुआ है उसके लिए। हमारे घर में तो है नहीं, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा रही थी। और ये देखें, ये एक मेरे काम की चीज़ इसमें से निकल आई, और ये मैंने यहाँ से लिया भी। ये जूट की बोरी है, और जब मुझे थोड़ा सा कोई क्राफ्ट वगैरह करना होता है ना, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा छांटा पिंटी करके जूट का फैब्रिक लेकर जाती हूँ। अगर हम इसको ऐसे लेना, जैसे जो क्राफ्ट की शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर हमें 80 रुपये का सिर्फ एक 24x12 का पीस देते हैं। 80 रुपये का, मतलब इतना छोटा सा, इस बोरी के 4 पीस
उतने निकलेंगे तो वो 80 रुपये का देंगे, और इन्होंने हमें 50 रुपये में पूरी बोरी दे दी है। फिर यहाँ पर हमने देखा नलकियाँ और धागे। ये धागे वो वाले हैं जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, और अगर हम एम्ब्रॉयडरी के लिए मार्केट से धागे लेने जाएं, ये जो गोला मेरे हाथ में ना, इतना सा गोला हमें तकरीबन अगर पड़ेगा भी सही ना तो 200 का, क्योंकि इन्होंने इतना मजबूती से इसको बांधा हुआ होता है ना कि 2-3 सूट आराम से बन जाए। कभी कभी इसमें से लेसें भी निकल आती हैं, और कभी कभी और भी मतलब अच्छा सामान निकल आता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ें ले सकते हैं, काफ़ी फ़ायदे में रहता है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए हो, जैसे 1-2 चक्कर में भी आपको कभी कभी चीज़ें मिल जाती हैं, एक चक्कर में एक चीज़ ले ली, फिर अगले चक्कर में ले ली, इस तरीके से जो लोग आते जाते रहते। मैं तो खैर अब आई थी काफ़ी महीने के बाद, ऑलमोस्ट अगर आई होंगी तो ईद से पहले आई थी मैं, और अब आई हूँ कितने महीने, 2-2.5 महीने होने वाले हैं तकरीबन। ईद से भी मैं 1-1.5 हफ्ता पहले ही आई थी यहाँ पर। फिर मैं यहाँ से छांटा पिंटी कर रही थी कि मुझे कौन से कलर के धागे चाहिए, और इसमें से मुझे एक लेस मिल गई थी, और क्या मिला था मुझे, बस यही मिला था। एक मैंने जूट का वो वाला बोरा लिया था, और एक यहाँ से लेस का पीस लिया था। लेस तो नहीं कह सकते उसको, जॉइंट कह सकते, वो लिया था। और एक और बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर ये जो ज्वेलरी होती है ना, वैसे तो मुझे कोई शौक़ नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, लेकिन ये देखें, ये जो रिबन टाइप ज़िप होती है या चेन होती है, ये हमारे ड्रेसेस में भी लगाई जा सकती है और बैग्स में भी लगाई जा सकती है। अक्सर हम मार्केट से रेडीमेड कपड़े लेते ना, उनमें जो बेल्ट टाइप लगी होती है वो इस तरीके की चेन लगी होती है, और यहाँ से हमें बहुत मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। और ये जो मोती मैं आपको दिखा रही हूँ, माला मेरे हाथ में है, ये एक सूट के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये तकरीबन 250-300 की माला थी, लेकिन इसके जो मोती होते इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, हम अगर कपड़े को मशीन में भी धोएं ना, इसके मोती ख़राब ना हो। इसके अलावा एक और बेल्ट देखें, ये वाली रिंग सी मैंने अपने हाथ में उठाई हुई थी, इसका भी कलर ख़राब नहीं हो अगर हम धोएं तो मुझे जब भी कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करनी होती है ना, तो उसके लिए मोती या इस तरीके का जो भी स्टफ़ होता है ना, मैं इस ज्वेलरी में से लेकर जाती हूँ। यकीन करें, कपड़ा फट जाता है पर इनके मोती ख़राब नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर जो मोती लगे होते हैं ना, वो ओरिजिनल लगे होते हैं। हाँ, ये है कि हर इंसान की देखने की अपनी नज़र होती है। हम अपने अंदाज़े के हिसाब से देखें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है, तो जितना जिसका तजर्बा होगा वो उतनी अच्छी चीज़ छान पीन के ले जाएगा। कभी अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, कभी गलत चीज़ भी मिल जाती है। तो अगर 10 दफ़ा हम अच्छी चीज़ लेकर जाएं और एक दफ़ा अगर हम बुरी चीज़ ले जाएं, तो दिल बुरा नहीं करना चाहिए, वो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल मार्केट से लेने से अच्छा है हम यहाँ से ले लें। काफ़ी अच्छी, रीज़नेबल और मुनासिब चीज़ मिल जाती है, पायदार होती है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से जो हम चीज़ लेकर जाएंगे वो पायदार होती है। अब अगर जैसे ये कड़ी है, मुझे मोती चाहिए होंगे तो मैं ये ले लूँगी, इसमें से मोती सारे रिमूव कर लूँगी, और जिस काम के लिए करने होंगे मैं उसमें कर लूँगी। और इस तरीके से ये देखें, ये ना इनकी नज़र में एक हेयर बैंड है, लेकिन हम इस हेयर बैंड से क्या क्या कर सकते हैं ये तो हमें पता। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको क्राफ्ट का शौक़ है ना, वो एक दफ़ा इन मार्केट का विज़िट ज़रूर करें। इतने अच्छे मोती मिलेंगे आपको, इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना कि क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पर जो ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी ज्वेलरी पर टैग लगे हुए हैं। अब इनका सीन मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद में बहुत ही फेमस मॉल है, सेंटोरस मॉल। वहाँ पर अगर हम चले जाए ना, तकरीबन इसी टाइप की मिलती जुलती सी ज्वेलरी होती है, और उनके अगर आप रेट सुन लेना, ओह खुदाया, इतने कोई हाई फाई रेट होते हैं ना, मैं कहूँ कि ये ओरिजिनल डॉलर्स इन्होंने लिखे हुए हैं, इतने महंगे रेट होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ अपनी मार्केट में देखती हूँ ना, कितने प्यारी प्यारी नग मोती चीज़ें हैं, और जो हमारे नॉर्मल होते हैं जैसे 300, 350, 500, 200, 150 चीज़ के हिसाब से वेरी करता है कि हम कैसी चीज़ ले रहे हैं। ये वाली जो माला देख रहे हैं, अब अगर मैं ये माला ले लूँ, इसके अंदर जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल स्टोन्स हैं, और ये मैं जहाँ लगाऊंगी ना, कपड़ा ख़राब हो जाएगा पर ये स्टोन्स ख़राब नहीं होंगे। और इस माला की प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 350 रुपये थी। तो 350 रुपये में ये स्टोन्स मुझे वारे आते हैं तो मैं ले लूँगी। तो कई दफ़ा काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है हमें इस तरीके की मार्केट में। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा था, मगर इतना कोई गंदा वाला रश था ना पूरी मार्केट में, धक्कम पेल क्या तो क्या। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं आगे बैग्स वाली जगह पर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे बैग्स वगैरह भी हमें होते हैं। लेकिन इन बैग का पता है नेगेटिव पॉइंट क्या होता है,
कहीं ना कहीं से इनमें कट होता है या कहीं ना कहीं से ये डैमेज होते हैं। अब इन्होंने बाज़ाहिर तो बनाए हुए होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं हम देखते हैं कि ओ इसमें से तो कट निकल आया या इसमें तो डैमेज निकल आया। फिर थोड़ा इसको सोच समझ कर लेना पड़ता है, वहीं पे खड़े होकर अपनी पूरी तसल्ली से चेक कर कर फिर लेना पड़ता है। फिर उससे आगे आ गए थे यहाँ पर जीन्स की पैंटें लें, ट्राउज़र लें, टाइट्स लें, हर तरीके की वो चीज़ मिल जाती है, मगर मुझे वहाँ से कुछ लेना ही नहीं था तो मैंने उधर ज़्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे देख रही थी कि जहाँ से अगर कुछ लें तो इतना बुरा लगता है इंसान कहीं जाए वीडियो शीडियो बनाकर अपनी आ जाए। हाँ, जहाँ से कुछ लेना हो फिर वहाँ जाए, वहाँ पिक्चर या वीडियो बनाए, फिर तो समझ भी आती है कि हाँ भाई हम ये ले रहे हैं तो शायद इसलिए अपने घर वालों को दिखाना होगा। और मुझे तो इतनी कोई शर्म आती है ना बाहर जाकर मोबाइल निकालने में कि बस तौबा, क्या ही बताऊँ मैं। इतनी मुश्किल से आज ये वाली वीडियो बनाई है ना, ये मुझे पता है इतना मतलब मुझे इतना शर्म सी आ रही थी, हाँ मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, कोई क्या ही बोल दे मुझे। खैर यहाँ पर ये पैचेज़ है ना, जो ये पैचेज़ इतने काम के होते हैं, अगर आप अपने बच्चे के लिए मतलब 100 रुपये का कपड़ा लेकर उसको स्टिच कर देती हैं और इस तरीके की बंचेस, पैचेस और हल्की फुल्की सी लेसों से उसकी डिज़ाइनिंग कर देती हैं, बिलीव मी कि कितना प्यारा कोई सूट लगेगा। नॉर्मल सा भी सूट हो ना, अगर इस पे ये जो पैच है ना ये 30 और 50 रुपये के दरमियान है। ये जो मेरे हाथ में ब्लैक वाला है ये 50 का है और ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये 30 के हैं। तो अगर आप यहाँ से लेकर अपने एक बच्चे की नेट की, टिश्यू की या लॉन कॉटन की भी फ़्रॉक पर लगा दें, बिल्कुल रेडीमेड टाइप लुक आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग करके भी बता दूंगी बच्चों के कपड़ों में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के हम लोग बच्चों के कपड़े इन बंचेस के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो लेस आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने जब बड़ी बाज़ार यानी कि करीमाबाद से देखी थी ना, जैसे जो मार्केट लगती है वहाँ से 250 रुपये में गज़ दे रहे थे ये वाली, और जब मैंने इनसे पूछी 80 रुपये में गज़। सोचे एक गज़ में कितना कीमत का फ़र्क है। फिर उससे आगे हम लोग आ गए तो फिर कट पीस, और इन कट पीस में आपको हर तरह का कट पीस मिल जाएगा, जैसे कि आपको वेलवेट चाहिए, शनील चाहिए, टिश्यू चाहिए, कारपेट के लिए चाहिए, रग्स चाहिए, अगर आपको कोई मैट्स चाहिए, हर तरह का कपड़ा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बोलें कि हमें न्यू चाहिए, आप थान में से काट के दे तो वो वाला भी मिल जाएगा, और अगर आप कहें कि आपको सेकंड हैंड चाहिए या यूज़ वाले चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आ गए थे अगेन लेसों वाली जगह पे। मैं बार बार लेसों में इसलिए घुस रही हूँ कि मुझे इससे रिलेटेड काम है ना, तो मैं सोच रही हूँ आपको भी उसी से रिलेटेड बताऊँ। खैर यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं ऑर्गेनाइज़र्स, मैले कपड़े रखने के लिए अगर कोई बास्केट्स चाहिए, बच्चों के खिलौने रखने के लिए कोई बास्केट चाहिए, या जो हमें रैक वगैरह घर में लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, फ्रिज के ऊपर बिछाते हैं, उस तरीके की तकरीबन वैरायटी हमें मिल जाएगी। और जब हम इसको ऑनलाइन अगर स्टोर्स पर देखते हैं तो ये एक रैक जो है हमें मैंने जब दराज पे देखा था 450, इस साइज़ में 350, 250 और इस तरीके के दरमियान में मिलता था। लेकिन यहाँ पर मैंने पता कि 200, 150 में आराम से दे देते हैं। जो पठान होते हैं ना, थोड़ी सी अगर बारगेनिंग कराऊँ उनके साथ तो वो मान जाते हैं और दे देते हैं। मौसम चेक करें आप यार, कितना ज़बरदस्त मौसम है, और मैंने ऐसे फजूल में अपने कंधे को थकाया, पानी की बोतल उठा के मेरे तो कंधे ही दुखने लगे, जबकि पानी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं बाज़ार में। मौसम काफ़ी अच्छा था। फिर अगेन आ गए लेसों वाली जगह पे। बस जिसका जो काम होता है ना उसको कहीं भी जाओ तो वही मिलता है। यहाँ पर लेस हमें 10 रुपये गज़ मिल रही थी। आपने कोई सी भी लेस लेनी हो, कितनी भी लेनी हो, 10 रुपये गज़ के हिसाब से जितनी भी लेनी हो आप ले सकते हैं। और ये जो लास्टिक था ना इनके पास, ये भी 10 रुपये गज़ के हिसाब से ही था। लेकिन यहाँ का लास्टिक ना कभी कभी तो अच्छा होता है और कभी कभी इतना कोई फजूल किस्म का होता है ना, इसके अंदर खिंचाव ही नहीं होता, तो वो चेक करके लेना पड़ता है कि खिंचाव है या नहीं। अगर तो सही नहीं लगे ना आपको, फिर कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पैसों का ज़िया होगा, घर जाके वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर एक फूलों वाली लेस मुझे पसंद आ गई थी। मैंने कहा अगर किसी फ्रेम के इर्द गिर्द हम लगाएं तो भी काम आ सकती है, और किसी बच्चों के फ़्रॉक में भी काम आ सकते हैं, पर बात नहीं बनी तो ली नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गए थे हम लोग अगेन कपड़ों वाले स्टॉल पे, मतलब पतारे पे। यहाँ पर ये जो नेट है ना, मैंने कहा था कि अगर इससे बात बन जाएगी तो ये ले लूँगी, लेकिन जब मैंने इसको करीब से देखा ना, इसके ऊपर
ना ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ना ही कुछ, हल्का सा ना पेंट से बस ब्रश से ऐसे थोड़े थोड़े से टिपके दिए हुए थे, जो कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने रख दिया था, नहीं लिया था। लेकिन यहाँ से एक लीलन का फैब्रिक लिया था, काफ़ी अच्छा मिला था। और ये आंटी जो बैठी ना यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तो बैठी ही रही यहाँ पे। फिर आ गए थे पंसार के पास, और ये वाले जो पंसार भाई हैं ना, इनको आकर सिर्फ अपनी जड़ी बूटी का नाम बताना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। खुद ही वो बोल्टन से या जहाँ से भी माल उठाते हो वो ला कर हमें दे देते हैं, और कोई रेट इतने हाई फाई नहीं होते, नॉर्मल से रेट होते हैं। और अक्सर मुझे जब कोई रेमेडी बनानी हो या कोई दवाई बनानी हो तो फिर यहाँ से आकर इनको बता देते हैं हमें फ़लाँ चीज़ ला कर दे दें, तो ला कर दे देते हैं अगर ख़ुद ना जा सके हम तो। फिर यहाँ से आए तो सारी सब्ज़ी, फ्रूट और इस तरीके की सारी चीज़ें ना अवेलेबल थी। तो मुझे जो असल चीज़ लेनी थी, अब आई हूँ मैं असल चीज़ की तरफ, कि मुझे तो लेनी थी सब्ज़ी, और उस सब्ज़ी के चक्कर में पूरी मार्केट घूम घाम ली और फिर भी सब्ज़ी वहीं की वहीं है। तो फिर यहाँ पर आकर बस जस्ट सब्ज़ी ली जल्दी से, और फिर क्या किया, रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं सब्ज़ियों के। 1-2 दफ़ा जब दराज से मंगवा लिया ना, मगर दराज का ये होता था कि हमें टेस्ट फील नहीं होता था, ऐसे लगता था कि खाना पकाया है मगर मज़ा नहीं आया, मतलब उसमें जायका नहीं होता था, पता नहीं क्यों ऐसा होता था, लेकिन जायका फ़ील ही नहीं होता था। इतनी सारी सब्ज़ी लेनी थी मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, सब्ज़ी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई। फिर बस यहाँ से थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी लेनी थी वो ली, उसके बाद जी मैं जाकर बैठ गई रिक्शे में, और फिर हो गया है घर का सफ़र शुरू। इतना कोई शानदार, मज़ेदार और इन्जॉयमेंट वाला सफ़र था ना, ऐसे दिल कर रहा था थोड़ा और लंबा हो जाए। रिक्शे में थे, सामान सारा सेफ था, तो टेंशन नहीं थी कि कोई चीज़ गिरेगी या कोई चीज़ ख़राब होगी। बहुत मज़े से और सुकून से बैठकर ठंडी हवाओं के झोंके लिए। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ या मार्केट से रिलेटेड कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता ना चली हो, या कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक है, आप वहाँ से जाकर भी मुझसे जो भी बात हो, जो भी अगर आपको कोई क्यूरी हो वो भी पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो वो भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी और प्लस फेसबुक पेज का लिंक भी वहाँ पर ऐड कर दिया है। और वापसी पे इतना कोई बुरा ट्रैफिक जाम था ना, ओह खुदाया, ऐसे लग रहा था इसमें से निकलेंगे कैसे हम और घर कैसे जाएंगे। फिर खुदा खुदा करके सारा ट्रैफिक जाम खुला और हम लोग बहुत मुश्किल से घर पहुँचे। ऐसे लग रहा था कि सफ़र तो कहीं का कोई लंबा ही हो गया है, मतलब कि दुआ इंसान को सोच समझ के मांगनी चाहिए। कहीं कोई दुआ कबूल हो जाए तो इंसान कहता हो ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि घर में अम्मी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि अगर लेट हो गया तो फिर अम्मी परेशान ना हो। वैसे मैंने बता तो दिया था कि ट्रैफिक जाम है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।